भगवती गायत्री के नाम से प्राय सभी द्विज परिचित है, परंतु गायत्री है क्या, इसे शिक्षित लोग भी नहीं जानते। संपूर्ण गायत्री क्या, एकाक्षर प्रणव का शुद्ध उच्चारण भी लोगों को नहीं मालूम। फिर व्यारति, त्रय, भू, भुवः, स्वः का तात्पर्य कितनों को ज्ञात होगा। जिस शक्ति से सर्वांतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण जगत का उत्पादन करते हैं, वह सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रकाशमय सूर्यमंडल की चमचमाती हुई ज्योति से आवृत है। सूर्यमंडल की वह ज्योतिर्मयी देवी ही वेदों का प्रतिपाद्य विषय ओमकार है। ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं सबका सार एक अ में है, यजुर्वेद का उ में और सामवेद का म में। इस प्रकार अ उ म नियमानुसार मिलकर ओम एकाक्षर में 3 वेदों का सार निहित है। यह अपने महत्व से परब्रह्म का प्रतिपादक है। ऋग्वेद के मंत्रों से उपासित ओमकार के ध्यान योग से इस भूलोक का जय होता है। यजुर्वेद के मंत्रों से प्रतिपादित प्रणव की उपासना से अंतरिक्ष लोक के निवास में उसका सुख भोग मिलता है और सामवेद से प्रतिपादित ब्रह्म गीति का भी एक ऐसा ही आनंद है। अतः प्रणव से नाम रूप जगत की आदि कारण परमेश्वरी के द्वारा प्राप्त प्रेरणा से सबके आदि कारण पर ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना होती है। गायत्री के संबंध में हमारा ज्ञान अत्यंत संकुचित है। गायत्री को हम सभी एक विशिष्ट देवी मात्र जानते हैं। यह नहीं समझते कि गायत्री उस मूला शक्ति की द्योतक है जिसकी उपासना कौशिकी या दुर्गा के रूप में की जाती है। यह वही है जिसकी उपासना तांत्रिक विधि से काली, तारा, सुंदरी आदि के रूप में लोग करते हैं। वैदिक गायत्री मंत्र सभी मंत्रों का आधार है। यह मंत्र जो है वो आधेय है। जिस प्रकार बिना आधार के कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाती, विकसित नहीं हो पाती, उसी प्रकार गायत्री मंत्र की समुचित धारणा के बिना अन्य किसी भी मंत्र की साधना पूर्ण रूप से सफलीभूत नहीं होती है। गायत्री महाशक्ति ही कुंडलिनी है जो मधुर गुंजन करती हुई हम लोगों की रक्षा करती है। दूसरे शब्दों में हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है, हमारी सभी शक्तियों को पोषित करती है। गायत्री मंत्र से ही सारे वेद शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। यह मंत्र 24 अक्षरों का है और छंद गायत्री है। द्विजातियों को इस मंत्र का जप प्रतिदिन करना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता अन्य किसी मंत्र के जप के लिए नहीं है। इसी कारण कहा है कि न गायत्र्या परो मंत्र, अर्थात गायत्री से बढ़कर अन्य कोई मंत्र नहीं है। मूल गायत्री में निहित स्वर और व्यंजनों को अलग करने पर 24 अक्षर ही निकलते हैं। इसी से इसे चतुर्विंशति अक्षर कहा है। इस प्रकार स्वर व्यंजनों को अलग न करके एक एक अक्षर की गणना करने से उक्त मंत्र में 23 अक्षर निकलते हैं। तो कुछ लोग वरेण्यम का उच्चारण वरेण्यम कर उक्त मंत्र को 24 अक्षर का बनाने का परामर्श देते हैं, किंतु वह भी जो है वो जो 24 अक्षर ऊपर मंत्र से छांट कर निकाले उनका अपना महत्व है। जितने भी वैदिक या तांत्रिक रूप है वे सब उक्त अक्षरों से ओतप्रोत हैं। इसी से गायत्री को वेद माता भी कहते हैं। वेद माता गायत्री का अर्थ ज्ञान प्राप्त कर उपासना करनी चाहिए। फिर इस उपासना का एक क्रम यह है कि प्रथम एक पदा, फिर द्विपदा, त्रिपदा, फिर चतुष्पदा और अंत में अपदा गायत्री का साधन करें। अथवा प्रातः समय में एक पदा, मध्याह्न में द्विपदा, सायं में त्रिपदा और महानिशा में चतुष्पदा का साधन करें। और मंत्र सिद्ध हो जाने पर अपदा गायत्री का साधन जीवन के अंत तक करें। गायत्री की उपासना सर्वप्रथम वेदाचार से, फिर वैष्णवाचार से, शैवाचार से, दक्षिणाचार से, वामाचार से, सिद्धांताचार से और अंत में कोलाचार से होती है। उपचारों और प्रक्रियाओं से भेद है। अधिकारी भेद के अनुसार उपासना क्रम बदलता रहता है, परंतु गायत्री की उपासना समस्त द्विजों को, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ही गायत्री की उपासना अनिवार्य रूप से करने का शास्त्र में विधान है।